डिबेट का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा प्राइम डिबेट का फोन टैपिंग का सीक्रेट ओपन। सवालिया निशान है ये, क्योंकि पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा के बयानों से, उनके खुलासे से घमासान मचा, खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। प्रधानमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सभी मगर अपने अपने तरीके से बयान दे रहे हैं। दरअसल कल दूसरे चरण के मतदान से पहले फोन टैपिंग मामले में उनके बयानों ने सियासी पारा और बढ़ा दिया है। लोकेश शर्मा ने दावा किया कि यह ऑडियो क्लिप अशोक गहलोत ने, जब वो मुख्यमंत्री थे, अपने आवास पर बुलाकर, मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर पेन ड्राइव में दी और कहा था कि इसे मीडिया तक पहुंचाओ, वायरल करो। लोकेश शर्मा ने यह भी दावा किया कि पायलट और उनके समर्थकों के फोन सर्विलांस पर लगे हुए थे, उनकी टैपिंग हो रही थी, रिकॉर्डिंग हो रही थी। किससे बात हो रही है, क्या बात हो रही है, यह पता चल रहा है। पूर्व ओएसडी ने कहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत की छवि खराब करने के लिए यह ऑडियो क्लिप वायरल करवाई गई। लोकेश शर्मा के खुलासे से सियासी खलबली मच गई है और अशोक गहलोत ने आरोपों को खारिज कर दिया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, क्या कुछ किसकी तरफ से कहा जा रहा है। फोन टैपिंग पर गहलोत के पूर्व ओएसडी के खुलासे से सियासी बवाल। लोकेश शर्मा का दावा, पूर्व सीएम गहलोत ने दी थी पेन ड्राइव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पेन ड्राइव के जरिए मुझे ये सारी ऑडियो क्लिप्स दी। लोकेश शर्मा का आरोप, सर्विलांस पर थे पायलट और उनके समर्थकों के फोन। लोकेश शर्मा ने कहा, गजेंद्र सिंह की छवि खराब करने का हुआ था प्रयास। अशोक गहलोत बोले, लोकेश शर्मा के दावों में दम नहीं। ऑडियो कोई कुछ बना सकता, ऑडियो में क्या है, ऑडियो दम है क्या? बीजेपी ने कहा, हकीकत स्वयं उजागर हो रही है। कल एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है और सार्वजनिक रूप से किया है, और अभी तक कांग्रेस के मुंह पर ताले लगे हुए हैं। और उन्होंने जो खुलासा किया है वो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, वो आपके सामने है। तब भी कहा था और अभी भी कहता हूं, न्यायालय को निर्णय करने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो। लेकिन फोन टैपिंग का सीक्रेट ओपन। चर्चा की शुरुआत करने से पहले हमारे आज के डिबेट के मेहमानों का स्वागत करते हैं। परिचय के करके करा देता हूं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी, स्वागत आपका। भरत मेघवाल साहब, प्रवक्ता हैं कांग्रेस, आपका भी स्वागत। डॉक्टर संजय शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, सर स्वागत है आपका। राजीव जैन, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी आपसे, ये बताएं कि वो लोकेश शर्मा जो विधानसभा में कांग्रेस का टिकट चाहते थे, एमएलए का चुनाव लड़ना चाहते थे, जिनकी राजनीतिक इच्छाएं थीं, वो पूरी नहीं हो पाई। लोकसभा चुनाव के 2 दिन पहले वो जो खुलासे करते हैं, उन पर लक्ष्मीकांत जी विश्वास क्यों किया जाए, क्या वजह है इसकी? इसलिए विश्वास किया जाएगा क्योंकि ये जो बातें लोकेश शर्मा आज कह रहे हैं, राजस्थान की जनता और भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से कह रही हैं। और इसलिए भी विश्वास किया जाएगा कि लोकेश शर्मा जी जब पूर्व ओएसडी हुए थे, उसी वक्त अशोक गहलोत जी भी पूर्व मुख्यमंत्री हुए थे। पूरे 5 साल अशोक गहलोत जी के पीछे खड़े होकर जिस तरीके से उन्होंने एक एक चीज को जाना है, समझा है, और जिस तरीके से उनके हर काम में वो भागीदार रहे हैं अगर आज वो किसी चीज का खुलासा कर रहे हैं और सबूतों के साथ कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस बात पर मोहर लग रही है। तो राजस्थान की जनता और प्रमुख विपक्षी दल बार बार कह रहा था कि सरकार में किस तरीके के काम होते हैं और खुद सरकार उसके अंदर शामिल होती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसका जिक्र किया, और आज कल से जब से ये खुलासा हुआ तब से पूरे राजस्थान की जनता शॉकिंग है कि किस तरह मुख्यमंत्री राजस्थान को चला रहे थे, किस तरह का काम वो कर रहे थे। खुद के नेताओं का ही फोन टेप करा रहे थे। इस तरह की जानकारी बार बार सामने हमारे बीच में तो आई रही थी, हमने सार्वजनिक रूप से बताया ही था। उनके जो पूर्व जो ओएसडी हैं, जिनके ऊपर भी आरोप थे, मैंने खुद इसमें मुकदमा दर्ज करवाया था, रणजीत सूर्यदेवाला, गोविंद डोटासरा, लोकेश शर्मा और अजय माकन के ऊपर, जो अभी भी चल रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो हमने तथ्य कोर्ट में रखे, जो पुलिस के सामने रखे, हमारी तो एफआईआर तक दर्ज नहीं होने दी थी अशोक गहलोत जी ने इस मामले में, तो वो सबके सामने आज है। देखिए रविंद्र, 2 बातें हैं।
जो लोकेश शर्मा ने खुलासा किया, एक तो फोन टेपिंग को लेकर किया और दूसरा जो सीधा सीधा राजस्थान के 70 लाख छात्रों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है कि पेपर लीक के मामले में राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार शामिल थी। इसका खुलासा लोकेश शर्मा ने किया, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं और उनके राजदार हैं। लोकेश शर्मा ने जब खुलासा किया तब राजस्थान की जनता उस पर मोहर लगा चुकी थी विधानसभा के चुनाव में। राजस्थान का बच्चा बच्चा ये जानता था कि सरकार पेपर लीक में शामिल थी, क्योंकि सरकार ने जिस तरह का काम किया था, जिस तरीके से बीडी जारोली जो कि बर्खास्त किए गए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन, उनको एसओजी ने क्लीन चिट दी, जिस तरह राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों को क्लीन चिट दी गई, जिस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी का जो पूर्व मंत्री था गोपाल केसावत, वो पैसा लेते हुए पकड़ा गया पास कराने के नाम पर, और उसको जिसने गिरफ्तार किया बजरंग सिंह शेखावत एडिशनल एसपी, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। उस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो राजेश जहांगीर था, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। और जब गोपाल केसावत के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई कोर्ट में, तो उसमें भ्रष्टाचार की धाराएं हटा दी गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब राजस्थान के चुनाव में आए थे, राजस्थान के युवाओं की पीड़ा को देखा समझा, तो राजस्थान में वादा करके गए थे, गारंटी देकर गए थे कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 70 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद करने वाले लोग सलाखों के पीछे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को पूरा करने के लिए भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने इसके ऊपर कार्रवाई की, पहले दिन एसआईटी बनाई, और आज 87 ऐसे लोग जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लक्ष्मीकांत जी आज राजस्थान के 70 इस लाख प्रकरण में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया आई। वो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले जीतने के लिए हथकंडे किए जाते हैं, हम उनकी परवाह नहीं करते। देखिए, अशोक गहलोत जी तब कहां थे जब ये ऑडियो उन्होंने, उन्हीं के ओएसडी ने उन्हीं के कहने पर सार्वजनिक किए थे? तब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये ऑडियो तो कोई भी बना सकता है? ये उसके ऊपर तो तब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बड़े बड़े नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता दिल्ली से बुलाए गए थे, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, गोविंद डोटासरा, अशोक गहलोत, तब तो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इन्हीं ऑडियो के आधार पर, और आज उसी ऑडियो को अशोक गहलोत झुठला रहे हैं। तो आप ये मानिए कि आज उनकी बातों में कोई आने वाला नहीं है। राजस्थान का तो बच्चा बच्चा जानता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पिछले कार्यकाल में क्या किया, किस तरह राजस्थान को ठगा, किस तरह भ्रष्टाचार की आखंड यहां पर सीमाएं लांगी और किस तरीके से राजस्थान के छात्रों का भविष्य बर्बाद किया। खुद उनके लोग पेपर लीक में शामिल थे, लेकिन आज उनके सबसे बड़े राजदार जो कि हमेशा उनके पीछे खड़े रहे थे, आज उन्होंने जब इसका राज उजागर किया है तो कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता सामने आकर उस पर बोलने के लिए तैयार। भरत मेघवाल जी हैं यहां पर सामने। भरत मेघवाल जी, कहावत तो दूसरी है, लेकिन मैं अपने शब्दों में अगर कहूं, घर का भेदी घर को ढाए। ये बताइए, आपके पास कोई सबूत है जो यह साबित करे कि लोकेश शर्मा के द्वारा लगाए गए आरोप गलत हैं? क्या आपके पास कोई एविडेंस है जो ये बताए कि लोकेश शर्मा किसी दूसरे के हाथ में खेल रहे हैं? खाली खारिज करने से कुछ नहीं होता है। नहीं रविंदर जी, देखिए, मैं आपकी बात को जो आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा उसको आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि लोकेश शर्मा जब 5 साल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ थे, तब ये लोकेश शर्मा जी ने आज तक ये बात नहीं की। और जो मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, क्या लोकेश शर्मा जी ने जो चुनाव से 2 दिन पहले बातें कही है मीडिया के अंदर, क्या उन्होंने उस स्टेटमेंट को कोर्ट में या पुलिस के अंदर वहां पे दर्ज कराया? नहीं कराया। निश्चित तौर पर रविंदर जी, किसी ना किसी तरह का, जिस तरह से एजेंसियों का दबाव होता है, कोई ना कोई ऐसा दबाव होगा जो लोकसभा के दूसरे चरण के 2 दिन पहले इस तरह का बयान मीडिया में आना। क्योंकि हमने देखा है कि अभी जो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम जोधपुर और नागौर सीट हार रहे हैं। और मीडिया के अंदर अभी जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि क्या सबूत है, मैं आपको ये बता दूं कि क्या दबाव हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया प्रभारी प्रमोद वशिष्ठ हैं, जो भी वर्तमान में है, उनका एक स्टेटमेंट यह होता है कि घोड़ों की दौड़ में गधे आगे निकल गए। तो मैं लक्ष्मीकांत जी से इस सवाल का जवाब चाहूंगा कि घोड़े कौन थे और गधे कौन थे जो गधे की दौड़ में आगे निकल गए? हमने देखा कि किस तरीके से मीडिया पर दबाव बनाकर उनको प्रश्नोत्तरी में प्रश्न नहीं पूछने दिया जाता। राजनाथ सिंह जी से जब एक इलेक्टोरल बॉन्ड पे सवाल पूछा जाता है तो एक मीडिया के पत्रकार को वहां से निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये दबाव जब मीडिया पे हो सकता है। एक मिनट, ये आपको भी याद होगा और सभी ने इस बयान की सराहना की थी जो पार्लियामेंट में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी, सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश बचा रहना चाहिए, लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। आप चुनाव की चश्मे से इसको देख रहे हैं कि घोड़े पीछे रह गए, गधे आगे बढ़ गए। हम इसे चुनाव के चश्मे से नहीं देख रहे हैं, हम राजस्थान की जनता के लिहाज से देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो आरोप लगे हैं इनको चुनावी चश्मे से मत देखिए, इन पर स्पष्टीकरण दीजिए, सफाई दीजिए और कहिए कि जो है आरोप इनके खिलाफ हम जाएंगे अदालत में, इनके खिलाफ हम जाएंगे पुलिस में, कोई सबूत तो लाइए।
रविंदर जी, अगर बिल्कुल चुनावी चश्मे से नहीं देखना चाहिए, अगर बात जनता की जाती है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो मुद्दों पर बात कर रही है, जो अपने घोषणा पत्र की बात कर रही है, जो बता रही है कि हम महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए क्या करेंगे। लोकेश शर्मा के आरोपों को लेकर क्यों 24 घंटे के बाद प्रतिक्रिया आई सामने? 24 घंटे लग गए जवाब देने के लिए। ये वो मुख्यमंत्री और बयान हैं ये जो दिया 3 गया बार कि ये मुख्यमंत्री बने, चुनाव के जिनके दौरान दामन ऐसे पर हथकंडे एक अपनाए दाग जाते हैं। नहीं है, जिनके दामन पर एक दाग नहीं है, जो बिल्कुल पूरे विश्व के अंदर एक ऐसे मुख्यमंत्री जी है जिनकी कार्यशैली को सराहा जाता है, जिनकी कार्यशैली को माना जाता है। राजस्थान विकास के आयाम स्थापित करे हैं उन्होंने। और रही बात चुनावी की, तभी तो तो सरकार प्रथम गिर चरण गई के ना, चुनाव के रिपीट बाद नहीं हुई। भारतीय ये जनता बताएं पार्टी कि इतना जो बौखला गई है आरोप लगाए हैं मुद्दों कि की सचिन राजनीति पायलट ना के करके फोन इस टैप तरह के करवाए गए, आरोप लगाए जा उनके रहे हैं। करीबियों के फोन टैप करवाए गए और पेपर लीक में खुद शामिल थे, ये आरोप लगाए गए। तीसरी बात ये भी कि गजेंद्र सिंह शेखावत को फंसाया गया। इन आरोपों चौथी बात, क्या इन आरोपों को रविंदर जी, ये वही लोकेश शर्मा जी हैं जो उस समय के कार्यकाल में आगे बढ़ चढ़कर बता रहे थे कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी इसमें संलिप्त है। इनके अलावा 2 व्यक्तियों के नाम और थे, वो संलिप्त थे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये कहेंगी कि उस समय जो आरोप लगाए गए थे वो सही थे? आप टाइमिंग देखिए, लोकसभा चुनाव के जो दूसरा चरण है उससे 2 दिन पहले ये बात सामने आती है। किस बात का डर है भारतीय जनता पार्टी को? क्या प्रथम चरण में जो वोटिंग प्रतिशत हुआ है उससे ये ज्ञात हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रही थी, 232 भी सीट नहीं आने वाली है? हम बात करते हैं मुद्दों पर। माननीय राहुल गांधी जी ने हमेशा ये बात कही है और हम भी आज ये बात कहते हैं कि 60 लाख करोड़ जो आपने अपने किस चीज का डर है? देखिए, 2 बातें बिल्कुल साफ साफ हैं, आपको समझ लेनी चाहिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को, कि लोकेश शर्मा ने खुलासा किया है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। और लोकेश शर्मा कौन है? आपके पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी, और आज दिन तक भी जब भी भरत मांगवाल बोल रहे हैं तब भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। वो हमारे लोग नहीं है, आप ही के लोग, आप ही के व्यक्ति हैं, आप ही के व्यक्ति हैं, आप ही के व्यक्ति हैं। वो कांग्रेस पार्टी के मेंबर है। उजागर किया कांग्रेस पार्टी के अरे भ्रष्टाचार तो आपने अजीत पवार को क्लोज चिट दे दी, प्रफुल्ल पटेल को क्लीन चिट दे दी आपने, भ्रष्टाचारियों को क्लीन चिट दिया आपने। पहले उस पर आप बता दीजिए कि किस तरीके से भ्रष्टाचारियों को क्लीन चिट दिया आपने, उसका तो जवाब दे दीजिए आपने। 3000 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार करने वालों को तो पार्टी में मिला लिया आपने। इस राजस्थान की दुर्दशा कैसी कर दी आपने? अरे 3 महीने में एक काम नहीं किया आपने, एक टेंडर नहीं किया आपने। इस देश की जनता और राजस्थान की जनता मुद्दों पर वोट दे रही है, आपको बरगलाने पर वोट नहीं दे रही। और ये जो पाखंड और जिस तरह के काम आप कर रहे हैं, राजस्थान की जनता आपको देने नहीं वाली। अरे बताइए, मीडिया प्रभारी ने कैसे जवाब दिया? अरे प्रमोद वशिष्ठ जी का जवाब तो बताइए। डॉक्टर संजय शर्मा को लाइए। डॉक्टर संजय शर्मा, अमूमन जब चुनाव होते हैं तो इस तरह के धमाकों की अपेक्षा की जाती है, आशंका रहती है, उम्मीद रहती है अपने अपने तरीके से। ये जो सर खुलासे किए गए हैं लोकेश शर्मा की तरफ से, इस प्रकरण को कैसे देखा जाए? लक्ष्मीकांत जी और भरत मेघवाल जी, एक बार प्लीज शांत हो जाइएगा। एक मिनट, आपने अपनी बारी में बोला, 1 मिनट रुकिए प्लीज। डॉक्टर संजय शर्मा को बोलने दीजिए प्लीज। डॉक्टर संजय शर्मा को बोलने दीजिए। लक्ष्मीकांत जी और भरत मेघवाल जी, डॉक्टर संजय शर्मा, पूरे प्रकरण को कैसे देखा जाए? 1 मिनट प्लीज। मजदूरों के लिए क्या करोगे आप? महिलाओं के लिए क्या करोगे आप? श्रमिकों के लिए क्या करोगे आप? क्यों मनरेगा का बजट कम कर दिया आपने? शिक्षा के क्षेत्र में क्या? डॉक्टर संजय जी, आपके बराबर में बैठे हुए जरा कह दीजिए भाई थोड़ा शांत हो जाए, मेरे को ही बोलने दीजिए। एक ऐसा कानून नहीं बचा सकते जो गरीबों के लिए कर सकते हो। अरे 1 मिनट, लक्ष्मीकांत जी प्लीज शांत। भरत जी, लक्ष्मीकांत जी और भरत जी 1 मिनट। संजय जी को बोलने दीजिए। संजय जी प्लीज, आप बोलिए। संजय जी आप बोलिए, वो शांत हो जाएंगे। आप बोलिए सर। प्रधानमंत्री जी ने लूट लिया इस देश को, पतियों मित्रों को दे दिया। प्रफुल्ल पटेल, बस भरत जी, 1 मिनट, भरत जी 1 मिनट। नहीं देता उसके ऊपर आरोप लगा देते हैं। इनको पैसा चाहिए। सीबीआई चार्जशीट में नाम था, चार्जशीट में नाम था, चार्जशीट में नाम था। मैं राजीव जैन सर के पास जा रहा हूँ फिर, ठीक है? मैं राजीव जैन सर के पास। राजीव जैन सर बताइए, ये पूरा घटनाक्रम क्या इशारा करता है?
क्या संकेत देता है? कहां जा रही है राजस्थान की राजनीति? देखिए, राजस्थान की राजनीति, लोकेश शर्मा ने जिस तरीके से चीजों का खुलासा किया है वो बड़ा गंभीर है वैसे, लेकिन ये सब चीजें जांच एजेंसी के दायरे में आती है। ये कोई राजनीतिक उसमें नहीं जाएंगी, जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत ही इसमें कार्रवाई होगी। आरोप प्रत्यारोप तो दोनों दल एक दूसरे पे लगाते रहेंगे। और जहाँ तक इस टेपिंग वाली बात है, लोकेश शर्मा खुद दिल्ली क्राइम ब्रांच की जांच में शामिल है। वो जो जांच का सामना कर रहे हैं वो अनुसंधान के स्तर पे है। और लोकेश शर्मा को भी हाई कोर्ट से गिरफ्तारी से राहत मिली हुई है। और राजस्थान में चुनाव से 2 दिन पहले उन्होंने जिस तरीके से खुलासा किया, तो वो राजनीति का दौर है। रविंद्र, मैं इसमें एक बहुत पीछे आपको ले जाना चाहता हूँ। सन 2020 से ये मामला चल रहा है, जब यहाँ गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत हुई थी। तो इसमें मैं सबसे बड़ा दोस्त कांग्रेस आला कमान का मानता हूँ। कांग्रेस आला कमान की ये कमजोरी रही कि राजस्थान में पूरे 5 साल गहलोत वर्सेस पायलट की गुटबाजी की राजनीति कांग्रेस में हावी रही। उसी का नतीजा रहा है कि टेपिंग भी हुई, ये सब चीजें हुई, सारे घटनाक्रम हुए। लोकेश शर्मा भी उन्हीं चीजों को उजागर कर रहे थे। यदि कांग्रेस आला कमान मजबूत होता, दोनों में कहीं मनमुटाव जो था, गुटबाजी थी, उसको खत्म कर देता, तो ये आज स्थिति कांग्रेस के सामने जो अब आई है वो नहीं आती। वैसे पूर्व मुख्यमंत्री ने लोकेश शर्मा के आरोपों का जवाब भी दिया है कि उनके आरोपों में कोई दम नहीं है, लेकिन जो भी कुछ है, जो भी आरोप उन्होंने अब लगाए। जी, कुछ कह रहे थे रविंद्र? आप कंप्लीट कर लीजिए सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अब जो भी चीजें होगी, तो जो जांच एजेंसी है और उसी के दायरे में होगी, कानून के दायरे में होंगी। जो उन्होंने आरोप लगाए, अब वो क्या बनते हैं, या सरकारी गवाह बनते हैं, किसके जांच एजेंसी है, किसको आगे संजय बुलाती से है मैं जांच सवाल के। करूंगा। डॉक्टर संजय, ये कैसी राजनीति है? आप किसी पर विश्वास ही नहीं कर सकते। आज की तारीख में लोकेश शर्मा अपने आप को निरीह, दबे हुए, कुचले हुए, अपने आप को चक्रव्यूह में फंसे हुए अभिमन्यु बता रहे हैं। अब बताइए सर। ना, मुझे बस 1 मिनट दीजिए। इस सारे मामले की 3-4 आयाम हैं और थोड़ा सा समय देना होगा। पहला आयाम तो ये है कि हमें नैतिक रूप से समझना पड़ेगा कि नागरिक की जो प्राइवेसी है, जो उसकी गोपनीयता है, वो हर हालत में प्रोटेक्ट होनी चाहिए। और हमारे देश में बार बार ये मुद्दा उठ रहा है और कोर्ट्स को इंटरवीन करना पड़ रहा है कि उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जाए। बावजूद इसके कि आप कोई ऐसे काम कर रहे हो सकते हैं जो बहुत ठीक नहीं हो, लेकिन जब तक वो गैर कानूनी नहीं हो, तो आपको आपकी सारी प्राइवेसी प्रोटेक्ट होनी चाहिए। और डेटा के जो युग में ये पूरी दुनिया में बहुत बड़ी चिंता है और उस पर पूरा अंतर्राष्ट्रीय समाज सोच रहा है। एक समाज ये बात है, तो इस संदर्भ में अगर हम ये देखते हैं कि किसी की टैपिंग होती है या आपके डेटा को इस्तेमाल किया जाता है या पेगासस जैसे आरोप लगते हैं, ये सब बहुत गंभीर मामले हैं। हेगड़े सरकार गिर गई थी कर्नाटका में टैपिंग के मामले में। एक सवाल यह है। दूसरा राजनीतिक सवाल यह, इसकी टाइमिंग ऐसी है कि जो गहलोत साहब और जो पायलट साहब के बीच में जो दरार है, उसको गहरा करने का बहुत अच्छा मौका सही समय पे ढूंढने की कोशिश की है लोकेश शर्मा के माध्यम से। लेकिन फिर से नैतिक सवाल उठते हैं कि लोकेश शर्मा, मैं सरकारी अधिकारी रह के अगर कोई गलत काम है उसका पार्टनर बन रहा हूं, तो मेरी स्थिति क्या है? आप देखिए, अगर उनको कहा गया कि आप ये गलत काम करिए, तो आप अधिकारी के नाते आपको कसम लेनी पड़ती है लोगों के लिए। तो लोकेश शर्मा का जो आज ये कर रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत खतरे में है। अब वो सरकारी गवाह बनने की तरफ स्थिति में बन सकते हैं। चुनौती गहलोत साहब के लिए भी हो सकती है, वो केस के दायरे में आ सकते हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर आप कहें तो एक नैतिक पक्ष है, एक व्यवहारिक राजनीति है। व्यवहारिक राजनीति में उस दरार को उभारने की कोशिश की गई है और चर्चा को उभारने की, क्योंकि गुर्जर मतदाता के बारे में अलग अलग तरह की राय आ रही है। जिस तरह से वो एक तरफा बीजेपी की तरफ गया था, अब वैसा नहीं लग रहा है। तो उस संदर्भ में अगर हम इसे देखेंगे तो हमें ज्यादा बड़े परिप्रेक्ष्य में समझ में आएगा। लक्ष्मीकांत भारद्वाज, मुझे बताएं, जब आपने खुद कहा कि इस, क्योंकि टेप में भी जिक्र किया गया, खुद लोकेश शर्मा ने कहा कि पेपर लीक में सीधी भूमिका पूर्व मुख्यमंत्री की थी, तो एसआईटी आपकी सरकार में इस वक्त है। क्या ये एसआईटी बात करेगी लोकेश शर्मा से और उनको भी बराबर का इसमें भागीदार मानेगी? देखिए, निश्चित ही रविंद्र, जिसने भी राजस्थान के 70 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद किया पेपर लीक करके, उस हर अपराधी से एसआईटी बात करेगी, वो किसी भी रूप में किसी भी तरीके से शामिल हो। एसआईटी तो बनाई इसीलिए गई है, इसीलिए तो एसआईटी ने 87 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो कांग्रेस पार्टी की एसआईटी पता क्यों नहीं कर पाई कि ऐसी कोई पेन ड्राइव है? ये एसआईटी पता क्यों नहीं कर पाई कि लोकेश शर्मा के पास ऐसी कुछ है पेन ड्राइव?
उनको आके खुलासा करना पड़ा। रविंद्र जी 2 महीने में एसआईटी पता कर लेती कि उसके पास पेन ड्राइव है कि नहीं है, लेकिन 4 साल में अशोक गहलोत ये पता नहीं कर पाए कि पेपर लीक किसने किए। 87 लोगों को गिरफ्तार तो भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने किया है। पेन ड्राइव भी आ जाएगा, लोकेश जी के बयान भी हो जाएंगे, और हमने तो हमारे भरत मेघवाल कांग्रेस क्या करेगी? पहले दिन से कहा है, डिफेम है, पहले दिन से कहा ये मानहानि है। अगर आप छोटी मछलियां पकड़ में आ गई है, बड़ी मछलियां पकड़ में आएंगी। खारिज करते हैं तो मानहानि है। आप क्या करेंगे? अदालत का रुख करेंगे? रविंदर जी, राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कानून बनाकर 270 से ज्यादा गिरफ्तारियां हमने की है। अरे लोकेश शर्मा ने जो किया है उसको लेकर क्या करेंगे? अगर आपको याद हो तो राजस्थान सरकार में भजनलाल जी की सरकार बनने के बाद इन्होंने एक कमेटी बनाई थी कि हम जो 6 महीने के जो काम है उन कामों की जांच करेंगे। अरे कहाँ गई वो कमेटी? कहाँ है वो आरोप? अरे खुलकर क्यों नहीं बोलते भरत मेघवाल आपके? हम जाएंगे, मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। हम इस ऑडियो क्लिप पर विश्वास नहीं जताते। क्या डर है आपको? क्यों खुलकर नहीं आप स्वीकार कर रहे हैं? सभा में पूछा था हमने सीबीआई जांच के बारे में। आपके पूर्व नेता प्रतिपक्ष बोलते थे ना कि सीबीआई जांच कराएंगे। क्या हुआ? भरत मेघवाल जी आज बोल दीजिए न्यूज 18 पर कि हम तैयार हैं, जो भी ऑडियो क्लिप है इसकी जांच हो जाए। राजनीति करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इस 3 महीने में एक काम नहीं किया, इस 3 महीने में 1 रुपए का काम नहीं किया इस राजस्थान। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास आज वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा चारों मेहमानों का। जाहिर तौर पर भले ही लोकेश शर्मा की तरफ से ये पेन ड्राइव, ये राज, ये ऑडियो क्लिप मतदान के 2 दिन पहले लाई गई हो, लेकिन इसकी गूंज चुनाव नतीजे और चुनाव नतीजे के बाद तक, यानी मतदान के बाद 4 जून के चुनाव नतीजे उसके बाद तक सुनाई देगी, ये निश्चित है। प्राइम डिबेट में आज फिलहाल इतना ही।